आप सभी को नमो नमः। सभी बच्चों एवं अभिभावकों को नमो नमः। मैं आचार्य मिथिलेश कुमार सिन्हा जो कक्षा 8वीं में हिंदी आप सभी को पढ़ाऊँगा। तो हम हमारे विद्यालय परिवार की ओर से यह आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि अभी के वर्तमान स्थिति का और परिस्थिति का पालन करते हुए स्वस्थ रहें। और आइए चलिए हम हिंदी भाषा, तो भाषा का जो मुख्य आधार है वो होता है वह व्याकरण होता है। तो जिस व्यक्ति का व्याकरण अच्छा होता है वह उस भाषा का ज्ञ माना जाता है। तो हाँ, आइए हम भाषा को पढ़ते हैं। व्याकरण खंड। व्याकरण खंड में सर्वप्रथम पिछली कक्षाओं में जो हम पढ़े हैं उसका हम पुनरावृत्ति एक बार कर लेते हैं। जैसे संज्ञा और सर्वनाम आज पढ़ेंगे हम। तो आइए, आप सभी का स्वागत है कक्षा 8वीं के इस क्लास में। आप सभी जानते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा एक बार बता देता हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसमें आया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले आया व्यक्ति। व्यक्ति में राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता इत्यादि आते हैं। उसके बाद आता है व्यक्ति के बाद वस्तु, पुस्तक, कापी, कुर्सी, टेबल इत्यादि। स्थान, छुरा, राजिम, रायपुर, जबलपुर, ये सब स्थान के नाम होते हैं। तथा भाव, भाव में आता है हमारा हंसना और रोना, ये हमारे भाव में आते हैं। अब जानते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार जान लेते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है पदार्थवाचक संज्ञा और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला जो संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिसमें एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता होता है, उसका ज्ञान कराए, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कलकत्ता है, भारत है, मोहन है, कश्मीर है, रामायण है, महानदी है, ये इस प्रकार के जो शब्द हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। एक बार और बता देता हूँ। जो संज्ञा एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, एक ही, अनेक का नहीं, तो ये हो गया पहला जातिवाचक संज्ञा। अब दूसरा आता है, क्षमा करें, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो एक ही व्यक्ति, वस्तु, जाति का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, शहर, नदी, पहाड़, घर, वृक्ष, पुस्तक, रास्ता, सब एक प्रकार के जाति हैं। जैसे किस जात का है, तो सामान्यतः 2 होते हैं, लड़का और लड़की, तो लड़का जात का है। लड़का जात में बहुत सारी वस्तुएं आ जाती हैं। उसी प्रकार से शहर, अब आता है नदी। नदी की कई प्रकार की जातियाँ होती हैं, तो नदी जाति का है। नदी में छोटे नाले को भी गिनते हैं, और थोड़ा बड़ा हो जाए बड़ी नदी को भी गिनते हैं, तो नदी के प्रकार होते हैं, तो ये उस जाति का है। वृक्ष जाति, अब इसमें जाति का प्रकार कैसे पता चलेगा, तो ये है छोटे से पौधे, उसको भी हम वृक्ष के प्रकार में गिनते हैं, उसको भी वृक्ष की जाति में गिनते हैं। अब आता है पुस्तक। पुस्तक की जाति क्या होती है? पुस्तक की जाति में आती है छोटी पुस्तिका, बड़ी पुस्तिका, और फिर पत्रिका जो रोज अखबार आते हैं, कॉपी,
ये सब पुस्तक की जाति में आते हैं। मैंने बताया था रास्ता, रास्ता की क्या जाति होती है, तो छोटे रास्ता, बड़े रास्ता, उबड़ खाबड़ वाले रास्ता, तो सबकी अलग अलग वो है, तो वो ये रास्ता। तीसरा आ जाता है हमारा भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा भाव या अस्तित्व का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी का भाव होना, सच्चाई, वीरता, लंबाई, विशालता, मनुष्यता। ईमानदारी का भाव होता है, एक भाव है, ईमानदार है। सच्चाई है, सच्चाई का भाव है उसमें, सच्चा है। वीर है, वीरता का भाव है उसमें। विशालता, बड़ा है, ये उसके भाव का पता चलता है, छोटा है कि बड़ा है, ये उसका भाव है। मनुष्यत्व, मनुष्यत्व, ये उसका भाव है। दानव भाव है, राक्षसी भाव है कि मनुष्यत्व का भाव है। तो यहाँ पे इसमें उदाहरण में आया है मनुष्यत्व। भाववाचक संज्ञा में विभिन्न शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनते हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए उचित प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे मधुर में ता जोड़ दीजिए, मधुरता। सुंदर में ता जोड़ दीजिए, सुंदरता। उसी प्रकार से वीर में ता जोड़ दीजिए, वीरता। संभव में आवना जुड़ जाएगा तो संभावना। मनुष्य में यथा जुड़ जाएगा, ता जुड़ जाएगा तो मनुष्यता। प्रसन्न शब्द है, उसमें ता जुड़ जाएगा तो प्रसन्नता। ये भाववाचक शब्द हैं। शब्द के भाववाचक संज्ञा में बदलने को। सुंदर है तो सुंदरता। इस प्रकार से जो बनते हैं वो भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। आइए अब हम देखते हैं चौथा है पदार्थवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध कराती उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, पारा, मिट्टी, दूध, ये सब किसी पदार्थ के बारे में बता रहे हैं, उसका बोध करा रहे हैं, तो वह हो जाता है पदार्थवाचक संज्ञा। अब आते हैं हम समूहवाचक संज्ञा, पांचवा और आखिरी। जिस नाम से किसी वस्तु, व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आप कक्षा 7वीं में एक साथ बैठते थे, पूरा कक्षा को एक समूह है तो वो कक्षा का समूह है। गाय बैल एक साथ जाते हैं, जिसको छत्तीसगढ़ी में बर्दी कहते हैं, वह उनका समूह है। मेला व्यक्तियों का सबसे बड़ा समूह कहलाता है मेला, वो भी समूहवाचक संज्ञा में आएगा। पुलिस की टोली एक साथ निकलती है, सैनिकों की टोली एक साथ निकलती है, वह समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो अभी हमने पढ़ा संज्ञा और उसके 5 प्रकार के भेद जो होते हैं। अब आते हैं हम सर्वनाम। तो संज्ञा हम पढ़े हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब आता है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के बदले आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। आप सभी जानते हैं संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम आया, राम बैठा, राम ने पुस्तक पढ़ी। इस शब्द में राम का बार बार आना अस्वाभाविक लगता है। तो आइए सर्वनाम में हम इसको कैसे कह सकते हैं। एक व्यक्ति राम आया, वह बैठा, उसने पुस्तक पढ़ी, वह फिर निकल करके बाहर गया। इस प्रकार से शब्द बनते हैं। समझ आया? क्योंकि यहाँ पे राम संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो रहा है तो वो सर्वनाम कहलाएगा। अब हम देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 7 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, क्षमा करें, सर्वनाम। सर्वनाम के 7 प्रकार के भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, हम, तुम, वह, वे, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है संबंध सूचक सर्वनाम। जो, जिसने, जिसका, जिसको, जिनका, यह संबंधवाचक है। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह,
वह, ये, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ। इसमें चौथा में समझाता होता हूँ। कोई आया होगा, ये अनिश्चयवाचक। कुछ होगा ना वहाँ पे, देखिए उस घर के पीछे कुछ होगा, मतलब अनिश्चित है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपका नाम क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। आप कौन हैं, इस प्रकार के जो शब्द हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। छठवा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब खुद का, निज मतलब होता है खुद, अपना, आप, स्वयं। मैं स्वयं ये काम करता हूँ, मैंने स्वयं ये किया, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो निजवाचक होते हैं। सातवां है आखिरी आदर्श सूचक सर्वनाम। जैसे आप सबसे बड़ा आदर्श सूचक है। हमें किसी भी के साथ, अपने से बड़े के साथ हम जब बात करें तो हमें आदर्श सूचक शब्द का ही उपयोग करना चाहिए। हमारे आचार्य हों, दीदियाँ हों, माता हों, पिता हों, दादा हों, चाचा हों, चाची, जो भी हमसे बड़े हैं, अनजान कोई भी व्यक्ति आ जाएं तब भी हमें उनसे आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, इस प्रकार के शब्द का उपयोग हमें करना चाहिए। यह आदर्श सूचक सर्वनाम कहलाता है। आप, तो यह सर्वनाम के साथ भेद भी मैंने आपको बता दिए। अभी हम संज्ञा और सर्वनाम के बारे में आपको पढ़ाए हैं। तो आप सभी से एक निवेदन है कि एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए। उसमें मैं जो पढ़ाया उसको आपको भेजूँगा, उसको आप उतार करके देखिएगा। उसके बाद जो लिखे हैं उसको मेरे पास भेजिएगा, ताकि मैं देखूं कि आप सभी सक्रिय होकर के पढ़ रहे हैं। तो आप सभी लिख करके उसमें भेजिएगा संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जो मैंने बताया है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। आगे की कक्षा के लिए आप सभी का स्वागत है, और आप सभी का इस संज्ञा और सर्वनाम में जो प्रश्न है वह पूछ सकते हैं, तो उसका भी समाधान किया जाएगा। आप सभी का धन्यवाद।